लाखों बच्चों का सपना होता है एनडीए को ज्वाइन करने का, लेकिन बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जो अपने सपनों को साकार करने में सफल हो पाते हैं। इसका सबसे बड़ा जो मुख्य कारण है कि बच्चों को सही मार्गदर्शन का नहीं मिलना। और बच्चे दिन रात एक करके रिटेन की तैयारी करते हैं, सफल हो जाते हैं। कहीं ना कहीं बच्चों की तैयारी एसएसबी के लिए अच्छी नहीं हो पाती और बच्चे एसएसबी में सफल नहीं हो पाते। लेकिन अगर एक प्लानिंग के तहत एक स्ट्रैटेजी बनाकर अपने ऊपर विश्वास करके रिटेन के साथ साथ अगर एसएसबी की तैयारी भी की जाए तो यकीन मानिए ये बहुत मुश्किल का काम नहीं है। आराम से इसमें सफलता प्राप्त किया जा सकता है। तो बच्चे, हम इस वीडियो में बात करेंगे कि एनडीए के रिटेन के साथ साथ एसएसबी की तैयारी भी कैसे की जाए ताकि प्रथम चांस में ही आप इसमें सफलता प्राप्त कर लें और अपने सपनों को साकार कर सकें। ठीक है। मैं इंडियन आर्मी वेटरन शिव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं इस डिफेंस ज़्यादा चैनल। अब बात करते हैं एनडीए के रिटेन की। रिटेन में 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर है मैथमेटिक्स का जो 300 मार्क्स का होता है। दूसरा पेपर है जीएटी जनरल एबिलिटी टेस्ट जो 600 मार्क्स का है। उसमें भी 2 सेक्शन है। सेक्शन ए जिसमें इंग्लिश 200 मार्क्स का होता है, सेक्शन बी जिसमें जीके है जो 400 मार्क्स का होता है। तो जीके में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स हैं। तो बच्चे सारे सब्जेक्ट इसमें हैं, है ना। तो 900 मार्क्स में से अगर आप 320 तक लेके आते हो तो आप रिटन क्वालिफाई हो। बट आपको रिटन क्वालिफाई नहीं करना है, आपको मेरिट में भी आना है। तो आपको टारगेट ये रखना है कि मुझे 400 मार्क्स लेके आना है ताकि मैं आराम से मेरिट में भी आ सकूं। ठीक है। तो 900 मार्क्स में से बच्चे 400 मार्क्स लेके आना बहुत बड़ी बात नहीं है, ये 50% से भी कम है। तो आराम से आपको इसमें मेहनत करके आप रिटन क्वालिफाई हो जाएंगे बच्चे। ठीक है। अब बात आती है एसएसबी प्रिपरेशन की। तो बच्चे सारे सब्जेक्ट आपको रिटन के लिए पढ़ने हैं। अब एसएसबी में जो 70% काम है ना बच्चे, वो है बोलने का। तो बोलने के लिए सबसे पहले आपकी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होगी तभी आप एसएसबी में बहुत कॉन्फिडेंट होकर आप अपनी बातों को रख पाएंगे और इसमें आप सफल होंगे। तो कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इंग्लिश की पढ़ाई तो मैं रिटन के लिए कर ही रहा हूँ, तो उसी में से कुछ समय निकाल के मुझे आधा घंटा अपनी ऐसे कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए भी मेहनत करना है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? न्यूज़पेपर लगा लो बच्चे, उससे आपकी वर्ड पावर बढ़ेगी, आपकी वोकेबलरी बढ़ेगी, आपका ग्रामर भी अच्छा होगा। उसके बाद बच्चे मिरर में खड़ा होकर जोर जोर से पढ़ना भी है ताकि आपकी वोकल क्लैरिटी आए। साथ में अब मोबाइल है आपके पास, अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करो। डेली देखो कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, कहाँ मुझे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। जब आप ये डेली करेंगे तो आप पाएंगे 1.5 से 2 महीने में योर कम्युनिकेशन स्किल्स इज इम्प्रूविंग डे बाय डे और यू आर फीलिंग मोर कॉन्फिडेंट। तो ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आराम से इम्प्रूव हो जाएगी। उसके बाद बच्चे बात आती है जनरल नॉलेज की, करंट अफेयर्स की। आपको जानकारी होनी चाहिए। जीटीओ में आपको 2 जेडी होंगे, लेक्चरेट्स होगा, तो आपको टॉपिक कहीं से भी आ जाएगा। आपको जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स की जानकारी होनी चाहिए, ये ज़रूरी है बच्चे। रिटन के लिए आप जनरल नॉलेज तो पढ़ ही रहे हो, करंट अफेयर्स पढ़ ही रहे हो, लेकिन थोड़ा उसी में से समय निकाल के डीप स्टडी करो बच्चे। जो भी नेशनल या इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं 6 महीने पहले के, उनके बारे में भी आपको जानकारी अच्छी तरह होनी चाहिए, क्योंकि आपको लेक्चरेट्स में बोलना है। कौन सा टॉपिक आएगा आपको कुछ नहीं मालूम। 2 जीडी आपके होने हैं, 2 जीडी में से कौन से टॉपिक आएंगे आपको नहीं मालूम। तो आपको पिछले 6 महीने के सारे टॉपिक्स पे नज़र रखनी है और उसमें थोड़ा सा डीप नॉलेज, जिसमें डाटा आपको कलेक्ट करना है। ऑलरेडी आप करंट अफेयर्स और जीके की पढ़ाई कर रहे हो ना, डाटा आप कॉपी में लिखो और धीरे धीरे आपके पास काफ़ी डाटा हो जाएगा। डाटा हो जाएगा ना, तो जब डाटा के साथ आप जीडी में या लेक्चरेट्स में या इंटरव्यूइंग ऑफिसर के पास आप बात करते हो ना, उसमें दम आता है और उनको भी लगता है कि हाँ, कैंडिडेट में दम है भाई, ये कैंडिडेट सेलेक्ट होने लायक है। तो इस बात पे ध्यान देना है। ठीक है। अब तीसरी बात आती है बच्चे आईओ के पास। इंटरव्यूइंग ऑफिसर के पास आप जाते हैं तो पहले से आपकी पीआईक्यू उनके टेबल पे रहती है जो आप पहले ही भर चुके होते हैं। तो पीआईक्यू में जो ज़्यादातर क्वेश्चन आईओ के होंगे वो आपके जीवन पे आधारित होंगे।
आपने शुरू से कहाँ पढ़ाई की, आपके माता पिता, आपकी ग्रूमिंग और आपकी केवल पर्सनालिटी के बारे में। तो इसमें एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना थोड़ी ना है, आपको अपने बारे में बताना है, आराम से कॉन्फिडेंट होकर बात कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बात यहाँ पे आती है कुछ इस पे ध्यान देने वाली बात। सबसे पहले आपको एक हॉबी होना चाहिए बच्चे। हॉबी क्या होता है? हॉबी और इंटरेस्ट जो आप लेजर टाइम में, अपने खाली समय में जो आप करते हैं। किसी को गाना सुनना अच्छा लगता है, किसी को टीवी देखना अच्छा लगता है, किसी को रीडिंग बुक अच्छा लगता है, किसी को रील देखना अच्छा लगता है, तो कुछ भी हो सकता है। बट हॉबी ऐसी होनी चाहिए जो विच रियली हेल्प्स टू ग्रूमिंग इन योर पर्सनैलिटी। तो पर्सनालिटी में आपके 4 चांद लगाए। जितने भी देश या विदेश के जो बड़े बड़े नेता हुए, चाहे बड़े बड़े लोग हुए, ग्रेट पीपल हुए, वो आज भी किताब पढ़ते हैं। आप हिस्ट्री उठा के देख लें, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स हों, अपने वॉरेन बफेट जी हों, वो आज भी किताबें पढ़ते हैं। रीडिंग ए बुक इज़ ए गुड हॉबी। और आपके पास हॉबी पहले से है तो ठीक है, अगर नहीं है तो बच्चे इसको एडॉप्ट आज से ही शुरू कर दो। तो आप जब रिटन की तैयारी कर रहे हो ना, तो लगातार आप तो पढ़ते नहीं रहोगे। आप हमेशा 1-2 घंटे के बाद आदमी का मन उब जाता है, तो आदमी दूसरी चीज़ें करता है। तो जो आपको किताबें हों, मोटिवेशनल बुक्स हों, चाहे कोई भी बुक्स अब जो पढ़ने में आपको अच्छा लगता हो, उठा लो, 10-15 पेज पढ़ लो। महीने में आपके 1 बुक या 2 बुक ख़त्म हो जाएंगे। तो कहाँ इसके लिए एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी है? ठीक है ना, रिटन के साथ साथ आपकी तैयारी हो रही है। आपको गेम खेलना आना चाहिए, क्योंकि गेम खेलने से ना बहुत सारी चीज़ें आपके पर्सनालिटी में अडॉप्ट होती हैं। सबसे पहले ग्रुप एक्टिविटी। जो भी गेम खेलो, ग्रुप वाली गेम खेलो। फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, हॉकी है, ये सब चीज़ें गेम आपको खेलनी चाहिए। ये बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर डेवलप करती हैं। कैसे आपको ग्रुप बिहेवियर आपका कैसा होता है, कैसे आप टीम को लीड करते हो, एज ए कैप्टन आप कैसे टीम को मैनेज करते हैं। आप तो शाम को थोड़ा समय निकाल के 1 घंटा खेल के आओ। आप रिटन की तैयारी कर ही रहे हो, साथ में आपकी एसएसबी की भी तैयारी हो रही है। तो जैसे ही आपका रिटन क्वालिफाई होगा, रिटन का रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपकी एसएसबी की जब कॉल लेटर आएगी, आप पैनिक नहीं होंगे। आप अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे, भाई मेरी सारी तैयारी है यार, एसएसबी क्या है, इट इज़ अ मैटर ऑफ कॉन्फिडेंस। जो आप हैं, आपको अपने ट्रू पर्सनालिटी के बारे में बताना है। ठीक है ना, आपकी तैयारी अच्छी है, बी कॉन्फिडेंट, जाओ और फोड़ के आओ। कोई आपको नहीं रोक सकता सिलेक्ट होने से। और अगर आपने ऐसी प्रिपरेशन अपनी की है तो यकीन मानिए यू आर गोइंग टू बी सिलेक्टेड। अब मुझे कमेंट में बच्चे बताना कि किसकी हॉबी क्या है। ठीक है, अगर अपनी तैयारी को आप और बेहतर ढंग से करना चाहते हैं तो डिफेंस ज़्यादा ऑफिसर्स एकेडमी मुजफ्फरपुर में आपका स्वागत है। यहाँ रिटन के साथ साथ एसएसबी की भी तैयारी करवाई जाती है। यहाँ पे सारे सब्जेक्ट के बेस्ट फैकल्टी अवेलेबल हैं। यहाँ बच्चों के ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट की पूरी व्यवस्था है, जहाँ पे बच्चों के कम्युनिकेशन स्किल्स, बच्चों के फिजिकल फिटनेस, बच्चों के ग्रुप बिहेवियर, ग्रुप एक्टिविटीज सारी करवाई जाती हैं। ठीक है, तो देर किस बात का है, दिए हुए नंबर पर आप कॉल करें। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस चैनल का लाभ ले सकें और अपने सपनों को साकार कर सकें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।